शिमला में वीरवार को मुख्यमंत्री सुखेंद्र सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50% या से अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने को स्वीकृति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने विस्तृत और बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सफेदा, चिनार, पॉपुलर, बांस तथा बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को भी मंजूरी देने का फैसला लिया। हिमाचल के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र चयनित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं लोगों की सुविधा के लिए जिला कांगड़ा की पंचरुखी उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन के धमवाड़ी, जिला चंबा के साहो और जिला कांगड़ा के चचिया में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। विकासखंड लंबागांव की 3 ग्राम पंचायतों मटियाल, कुड़ाल और डढोल को जिला कांगड़ा के विकासखंड बैजनाथ में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने डोमेन विशिष्ट निकायों से डाटा एकत्रित करने, नया डाटा बेस विकसित करने और व्यापक जल संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिला के भोलार रथाल जातर मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली की ओर से पिछले कल धर्मशाला नगर निगम के सहयोग से आयोजित की गई शहरी शासन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला वीरवार को समाप्त हो गई। इस अवसर पर धर्मशाला नगर निगम के आयुक्त जफर इकबाल ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को IIPA की ओर से जारी किए गए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं IIPA की ओर से आए विशेषज्ञ प्रोफेसर के पांडे, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कुसुमलता को उपहार देकर नवाजा। इनका है सर पटाने का। ठीक है। राजेंद्र कुमार श्री प्रदीप कुमार उधर के ग्रुप तालियां बजाइए ना। श्री सुरेंद्र
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फैकल्टी मेंबर्स थे, सेंटर ऑफ अर्बन स्टडीज़ से। तो और यहाँ पार्टिसिपेंट्स में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे कांगड़ा के 10 यूएलबीज़ के, धर्मशाला के मेयर मैम थे, डिप्टी मेयर मैम थे, पालमपुर के मेयर, डिप्टी मेयर, एडिशनल कमिश्नर, सभी ईओज़, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सफाई देखने के ध्यान में रखने के लिए जो सुपरवाइज़र्स हैं वो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पत्रकार फ्रेंड्स ने, स्टेक होल्डर्स ने, लोकल लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसका मेजर मुद्दा ये था कि अर्बन गवर्नेंस को लेके हमारी सिटीज़ में जो स्किल की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एचआर में किस किस स्किल्स में आप अगर लेंगे तो आप अच्छा गवर्नेंस कर सकते हैं, फंड्स के क्या इश्यूज़ हैं, हर एक यूएलबी के अपने कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो किस यूएलबी की क्या इश्यूज़ हैं। तो इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ के डीसी साहब ने, हेमराज सर ने किया। उसके बाद 2 दिनों के अंदर अलग अलग थीम्स पे काफ़ी डेलिब्रेशन हुई, डिस्कशंस हुई। उसके बाद एक्शन पॉइंट भी कुछ निकले। थीम्स जैसे क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है अर्बन गवर्नेंस के ऊपर, अर्बन प्लानिंग क्या होती है, अर्बन प्लानिंग की कितनी ज़रूरत है, किस सिटी में अर्बन प्लानिंग कैसे की जा सकती है। फिर उसके बाद अर्बन मोबिलिटी की बात हुई। उसके बाद हमारे अर्बन फाइनेंसिस की बात हुई। फिर उसके बाद हमारे अदरवाइज़ जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी डिस्कशन हुई। एम्स्टर्डम से लेके, जर्मनी से लेके, अहमदाबाद से लेके, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में कैसे कैसे काम हो रहा है, सैनिटेशन का काम कैसे चल रहा है, इन सब की डिस्कशन हुई। हम क्या बेस्ट इसमें से सीख सकते हैं, उसके बारे में हमारे एक्शन पॉइंट निकले। और सबसे बड़ा इसका आउटकम जो होपफुली होने वाला है, तो हमने हर यूएलबी से जो कांगड़ा की है उनसे टॉप 5 प्रपोजल्स मांगे कि इस डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है कि 5 बड़े काम आप अपनी यूएलबी के लिए क्या कर सकते हैं, वो लिख के देंगे। तो उनसे एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट, एक गाइडेंस नोट उसका जो कंपाइल करके बनाएंगे, वो हम डीसी साहब के ध्यान में लाएंगे, डायरेक्टर यूडी के ध्यान में लाएंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी के ध्यान में और सरकार के ध्यान में लाएंगे कि कांगड़ा की अलग अलग यूएलबीज़ के क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या 5 बड़े काम हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका उस शहर के विकास में, उसकी गवर्नेंस में और उसके आगे की जो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री है उसमें उसका क्या रोल रहेगा। तो ऐसा हमारा जो है वो प्रयास रहा है। देखो, हर एक सिटी का बेस्ड ऑन उस सिटी की टोपोग्राफी कितनी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उस सिटी की अपना कल्चर कैसा है वहाँ, वो उससे बहुत कुछ सिटी का एक आप बोलोगे सिटी का एक कल्चरल सेंस या सिटी की एक आइडेंटिटी डिसाइड हो जाती है। तो उसके चलते धर्मशाला एक हिली मतलब टेरेन में स्थित सिटी है। तो इसका हमने बेस्ट जो हिली सिटीज़ हैं ऑफ इंडिया उनकी डिस्कशंस भी की। सिक्किम में कोई सिटी कैसे परफॉर्म कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में कैसे काम हो रहा है। और ऑफ कोर्स इसमें अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के चैलेंजेस हैं, यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट के इश्यूज होते हैं, कई बार डिज़ास्टर की मिटिगेशन को लेके सिटी में क्या हमारा ध्यान किस चीज़ की तरफ होना चाहिए, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुई। होपफुली हमारे पास मतलब धर्मशाला के लिए और हिमाचल इन जनरल के लिए एक हमारा पॉइंट है कि एक फ्रेमवर्क निकले, एक गाइडेंस निकले कि कैसे हमारी सिटीज़ में धर्मशाला लीड ले सभी सिटीज़ हिमाचल की सिटीज़ के लिए, और किस तरीके से हम आगे बढ़ के सिटी के अलग अलग पहलुओं पे जैसे अर्बन गवर्नेंस है तो उसमें कैसे अच्छे से काम कर पाएँ। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का कि उन्होंने धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये होस्ट करने का मौका दिया, और इससे हमें भी खुद एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और आई होप कि सभी ने एक कॉमन नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट हुई जिसमें सभी यूएलबी इस डिस्ट्रिक्ट की जो है वो एक दूसरे से सीख पाए।